नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि शरीर में अचानक से लगने लगता है कि जैसे कोई सुई सी गड़ रही है या फिर कोई जैसे पिन कर रहा है या फिर सुई चुभा रहा है। तो अचानक से ये सुई चुभना और लगता है कि शरीर में एक दर्द और एक अकड़न सी हो रही है। आपने भूतावा मूवी में देखा होगा कि शरीर जैसे लगता है मुड़ गया, टेढ़ा हो गया। मतलब ये चीज़ अंदर से होती है, ये ऐसा सामने नहीं होता। वो तो मूवी है तो दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे शारीरिक दर्द या फिर जादू टोना, ये दोनों चीज़ हो सकता है। एक होता है, ये एक रोग होता है जिसमें ये चीज़ होने लगती है, शरीर में अकड़न सी होने लगती है, शरीर में लगता है सुई सी चुभ रही है। तो ये आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं। और दूसरा बात, ये चीज़ आपको जादू टोना भी हो सकता है, किसी का करवाया ऊपरी बाधा का संकेत भी देता है। जब आपको लगे कि बॉडी में चुभन हो रही है, सुई सी गड़ रही है, तो ये चीज़ का होना एक शारीरिक बीमारी तो हो ही सकता है यदि आप डॉक्टर से चेक कराते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड भी बढ़ता है तो आपके पैर में लगता है चुभ रहा है या दर्द कर रहा है, या फिर शरीर में ऐंठन गठिया टाइप का भी होना, वो भी एक तरह से प्रॉब्लम देता है। पर उसके अलावा यदि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं है और फिर भी कुछ हो रहा है, रह रह के एहसास हो रहा है, सपने में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही हैं जिससे लग रहा है कि आपको किसी ने पकड़ लिया या फिर प्रॉब्लम दे रहा है, नज़र सा लगना, तो ये कुछ करवाने का एक सिम्टम है। जैसे आपने सुना ही होगा कि आपके बाल या कपड़े को लेके कोई गुड़िया के ऊपर कुछ जैसे कि चावल और अक्षत, लाल लोड़ी, या फिर मतलब उसको गुड़िया को बांध के एक तरह से आपके बाल को कपड़े से और सुई को चुभाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब उस जातक पे आता है। यानी उस जातक को बॉडी पेन, चुभन सी महसूस होती है और वो परेशान होने लगता है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये ऊपरी जादू टोना सा भी हो सकता है, जिससे कि आपको इग्नोर नहीं करना है। पहले तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना है। कोई रोग है तो वो ठीक हो जाएगा, रोग नहीं है तो दूसरा बात, आपको ये जो भी चीज़ हो रही है प्रॉब्लम, उसको आप जल्द से जल्द ठीक कराएं, इस दोष को ख़त्म कराएं। क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपको परेशान कर सकती है, आगे आपको आपके बॉडी या मतलब जान पे ख़तरा हो सकता है। तो ये चीज़ जब हो तो आप अपने घर में पहला बात की पूजा करा लें, पूजा पाठ करा लें, और साथ ही साथ अपने घर में नरसिंह कवच ले आके रख दें और कहीं ना कहीं नरसिंह कवच को पढ़ना चालू करें। नरसिंह यंत्र अपने घर में रखें, नरसिंह कवच पढ़ें और नरसिंह भगवान की एक तरह से पूजा आराधना करें। क्योंकि नरसिंह जी ये जो भी चीज़ें हैं उनको तुरंत हटा देते हैं, घर से दूर कर देते हैं। और जितने भी मैंने अभी तक ऊपरी बाधा, जादू टोना वाली बात आई है, उसमें केवल नरसिंह की ही बात की है मैंने, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जिसके घर में भी नरसिंह जी आ जाते हैं, अब वो जादू टोना आ ही नहीं सकता। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि राम जी को जब नज़र सा लगना, यानी भगवान को तो नज़र नहीं लगेगा, पर भगवान बालक के रूप में आए थे, तो माता जब गुरु जी की बुलाती थी, वाल्मीकि जी आते थे, तो वो कहीं ना कहीं नरसिंह जी के कवच से ही राम जी को मतलब झाड़ फूँक करते थे और एक तरह से नरसिंह कवच का पाठ करते थे। तो यदि आप केवल नरसिंह जी की यंत्र को घर में रखते हैं और नरसिंह कवच पढ़ते हैं, तो आपको ये जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा, या आप पहन ही लेते हैं, तो ये सारी चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी। फिर आपको कोई दोष आएगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये उपाय बहुत तगड़ा है, ये आप उपाय कर सकते हैं। आप करें जब भी आपको कुछ ऊपरी बाधा सा एहसास हो।